जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों की मैराथन क्लासेस चल रही हैं। अभी तक मैंने आप सभी मित्रों को टोटल 6 मैराथन क्लासेस आपको प्रोवाइड कराई। यानी दोस्तों आज की क्लास में मैराथन क्लास दोस्तों कौन सी भी 7th नंबर, बहुत ही ध्यान से बहुत ही अच्छे से दोस्तों देखिएगा। इन मैराथन क्लासेस के माध्यम से दोस्तों आप अपना पूरा कंप्लीट सिलेबस देख सकते हैं। जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा, यदि अंतिम समय में इन मैराथन क्लासेस को आप देख कर जाते हैं तो दोस्तों आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और आपका पेपर भी बहुत ही अच्छा होगा। और इसके साथ साथ यदि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और मॉडल पेपर लगा के जाते हैं तो पूछना ही क्या है। ठीक है, आज की क्लास में दोस्तों चैप्टर नंबर 10 त्रिभुज, आयत एवं वर्ग का क्षेत्रफल और चैप्टर नंबर 11 अवर्गीकृत आंकड़ों की बारंबारता, बंटन तथा आंकड़ों का आयत चित्र द्वारा निरूपण एवं निष्कर्ष निकालना। इन दोनों चैप्टरों के जो प्रश्न है आपके एग्जाम में आने वाले हैं, उन प्रश्नों का दोस्तों मैं सॉल्यूशन लेके आया हूँ। जो चैप्टर नंबर 10 है त्रिभुज, आयत एवं वर्ग का जो क्षेत्रफल है, इससे संबंधित कुछ प्रश्न मैं कल की मैराथन क्लास में करा चुका हूँ। आज दोस्तों उसी के आगे से कराऊंगा। ठीक है, और इसके बाद आपकी एक मैराथन क्लास और होगी, यानी कि ये 7, इसके बाद एक मैराथन क्लास और 8, और आपका जो 13 के 13 चैप्टर है वो 8 मैराथन क्लास के अंदर मैं कवर कर लूँगा। और इन 8 मैराथन क्लास को देखना है, यानी कि आपको 8 घंटे का समय निकालना। 8 घंटे में आप डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स का पूरा कंप्लीट सिलेबस दोस्तों देख सकते हैं। तो इतना समय तो आप निकाल ही सकते कि नहीं निकाल सकते हैं। और यदि इतना भी नहीं निकाल सकते तो क्या आप कहा जाए, है कि नहीं। तो इतना समय जरूर निकालिए और अच्छे से तैयारी करिए। वीडियो को आप सभी मित्र शुरुआत में ही अपने अपने हिस्सा से जरूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए, और चैनल पर नए हैं तो आप अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिए पहला प्रश्न दोस्तों आपसे कहता है किसी आयताकार पार्क की लंबाई व चौड़ाई, किसी आयताकार पार्क की लंबाई व चौड़ाई क्रमशः लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 235 मीटर व 190 मीटर है। इस पार्क के चारों ओर बाहर से 5 मीटर चौड़ा एक रास्ता, 5 मीटर चौड़ा एक रास्ता बनाया गया। तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। इस सेमेस्टर में ही नहीं, आगे के सेमेस्टर में भी दोस्तों ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आपसे कह रहा किसी आयताकार पार्क की लंबाई व चौड़ाई आपको दे रखी है, और कह रहा इस पार्क के चारों ओर बाहर से 5 मीटर चौड़ा एक रास्ता बनाया गया है। जो यहाँ विशेषकर एक शब्द का ध्यान दीजिएगा, जब भी बाहर कह रहा है कि अंदर कह रहा है, क्या एक शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न की दशा और दिशा को निर्धारित करेगा कि बाहर लिखा कि अंदर लिखा, इस पे विशेषकर फोकस करना है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे एक आयताकार पार्क। देखिएगा यह एक हमारा आयताकार पार्क हो गया जिसकी लंबाई व चौड़ाई दे रखा है A, B, C और D। आपसे कह रहा है एक किसी आयताकार पार्क की लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 235, यानी कि यह आपका 235 मीटर हो गया।
अंदर लिख देते हैं 235 मीटर हो गया या ए बी, और चौड़ाई 190 मीटर, यह 190 मीटर हो गया। ठीक है, आगे कहता है इस पार्क के चारों ओर बाहर से, यानी कि इस पार्क के चारों ओर बाहर से 5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाना है। तो चारों ओर बनाना है ना, तो देखिए इस तरीके से हम क्या करते हैं, चारों ओर 5 मीटर चौड़ा रास्ता बना लेते हैं। चारों ओर क्या कर लिया मैंने, 5 मीटर चौड़ा रास्ता बना दिया। ध्यान से देखिएगा। अब देखिए इस पार्क का नाम क्या हमारा है, P Q R और S। देखिएगा कितना का है, 5 मीटर। तो इधर भी आपका ये 5 मीटर ये रास्ता बनाना है, देखते रहिएगा। और ये भी आपका 5 मीटर है, और ये भी आपका 5 मीटर है। चारों का है ना, और ये भी आपका 5 मीटर है। सुनते रहिएगा ध्यान से और देखते भी रहिएगा, पता चला खाली सुन ही रहे देख ही नहीं रहे। तो चारों 5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया। तो आपसे कह रहा है रास्ते का क्षेत्रफल बताओ, यानी कि जो ये मैं डिजाइन बना रहा हूँ ये वाली, इसकी एरिया आपको बतानी है। मतलब ये जो रास्ता, इसका क्षेत्रफल बताना है। तो इसका क्षेत्रफल कब निकलेगा, जब एक बड़ा वाला आयत पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल निकाल लें, उसमें से छोटे वाले आयत ए बी सी डी का क्षेत्रफल घटा दे, यानी कि बड़े वाले आयत से छोटे वाले आयत का क्षेत्रफल निकाल लें। परंतु जो बड़ा वाला आयत ना उसकी लंबाई पता है ना ही उसकी चौड़ाई पता है, तो सबसे पहले हमें काम क्या करना है, बड़े वाले आयत की लंबाई और चौड़ाई पता करना है। ध्यान समझिए कैसे पता करेंगे। देखिएगा यह 235 है, चित्र के माध्यम से कराएंगे और लैंग्वेज बहुत कम रहेगी इसमें। देखिए 235 ही है, ये यहाँ से लगाकर यहाँ तक 235 आपका है, और ये आपकी 190 क्या है मीटर चौड़ाई। अब 235 से देखिए 5 मीटर इधर बढ़ा, 5 मीटर इधर बढ़ा, तो बताओ टोटल कितना बढ़ा, 10 मीटर। फिर 5 मीटर रास्ता इधर बढ़ा और 5 मीटर रास्ता इधर, तो टोटल 10 मीटर बढ़ा जाके, यानी कि 235 था और 10 मीटर बढ़ जाएगा तो कितना होगा 245। तो ये कितना होगा 245 हो गया यहाँ से यहाँ तक। क्लियर हुई। अब इधर देखिए इधर भी 5 मीटर बढ़ा, इधर भी 5 मीटर बढ़ा, टोटल कितना बढ़ा 10 मीटर। 5 इधर 5 इधर 10 मीटर बढ़ा कि नहीं, और कितना ये यहाँ से B से C तक 190 है, 5 इधर 10 बढ़ा तो कितना होगा 190 और 10 कितना हो गया 200। तो ये आपका 200 मीटर हो गया, यानी कि जो QR आपका 200 हो गया। तो ध्यान से समझिएगा। तो सिंपल सा रास्ते का क्षेत्रफल बढ़ सीधा देखिएगा, रास्ते का क्षेत्रफल बराबर आयत या आयत क्या आयताकार पार्क, आयताकार पार्क, या ऐसे लिख सकते हो, सिर्फ आयत ही लिखो, या रास्ते, या ऐसे लिख सकते हो रास्ते सहित आयताकार पार्क का क्षेत्रफल, हाँ माइनस आयताकार पार्क का क्षेत्रफल। डायरेक्ट आप इतना करिए, आयत पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल माइनस आयत या आयताकार पार्क ए बी सी डी का क्षेत्रफल। क्या आयत पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल, इसमें से आयत ए बी सी डी का क्षेत्रफल घटा देना है। तो आयत का क्षेत्रफल आप जानते हैं क्या, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो पी क्यू आर एस की लंबाई कितनी 245 और चौड़ाई कितनी आपकी 200, तो 245 गुणे 200 माइनस आयत ए बी सी डी का क्षेत्रफल, इसकी लंबाई कितनी 235, लंबाई गुणे चौड़ाई कितनी 190। सॉल्व कर लो तो देखिएगा, इस देखिए 2 जीरो, तो ये 2 जीरो तो रहेंगे ही रहेंगे। 2 से मल्टीप्लाई करें 2 पंचे 10 होगा जाके, 2 पंचे 10 हंसे जाएगा 1 और 2 चक्कू 8 1 9 हो गया जाके, और 2 दूना 4 हो गया। इधर इसको मल्टीप्लाई करें तो देखिए 1 जीरो तो रहेगा, 19 बचे 95 हंसी लाया के कितना 9 और 19 दूना 38 19 57। अब जोड़ लो 9 7 कितना होता है 9 और 7 16 66, 6 यहाँ से आया कितना 6 और 19 दूना 38 और 38 6 42, 38 6 44। ठीक है, कितना होगा 44। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर हुई। देखिए
एक जीरो था, एक जीरो लगा लिया, 19 बचे 95, हासिल आए 5 और 19 तिया 57 और 57 और कितना ना 9, तो 66 हासिल आए 6, 57 और 9 कितना 66 ही तो होता, हासिल आए 6 और 19 दूना 38 और 38 और 6 44 हो गया। घटा लें, देखिएगा जीरो में से जीरो का जीरो, यहाँ से हासिल लेंगे तो 10 होगा, 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा कितना 9, 9 में से 6 गया 3, यहाँ जाएगा 8, 8 में से 4 गया 4 और यहाँ जाके कितना 4 में से 4 गया 0, 4350 वर्ग मीटर इतना हमारा रास्ता है, 4350 वर्ग मीटर। तो लिखना आता है रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल बराबर 4350 वर्ग मीटर। चलिए नोट करिए फटाफट, ठीक है, नोट कर लो भाई। नोट हो जाए तो बता देना। अगला प्रश्न देखिएगा, सेकंड ऐसा ही है, सेम टू सेम। किसी आयताकार पार्क की लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 305 मीटर तथा 275 मीटर है। इस पार्क के चारों ओर बाहर से 2.5, ध्यान सुनिएगा, 2.5 मीटर चौड़ा एक रास्ता बनाएगा। तो रास्ते का क्षेत्रफल, सेम प्रश्न ऐसे है, तो हमें रास्ते का क्षेत्रफल बताना है। बाहर से तो क्या, जहां 5 वहां का लिखोगे 2.5, ठीक है। तो इस बार कितना ऐड होगा, जैसे पहले 5 5 10 ऐड हुआ था, इस बार 2.5 इधर भी बढ़ेगा, 2.5 इधर, 2.5 इधर, 2.5 इधर, तो टोटल कितना बढ़ेगा 5 मीटर। तो जितना है 305 में 5 ऐड कर दोगे तो 310 हो जाएगा, और इधर ऐड करोगे 275 में 5 तो कितना 280 हो जाएगा। ठीक है, कर लोगे कि नहीं। चलिए अगला, तीसरा प्रश्न कह रहा है, किसी आयताकार पार्क की लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 210 मीटर व 180 मीटर, नहीं 210 है, 210 मीटर व 180 मीटर इस पार्क के चारों ओर अंदर से, ध्यान सुनिएगा, इस पार्क के चारों ओर अंदर से 2.5 मीटर चौड़ा एक रास्ता बनाया गया। तो रास्ते का क्षेत्रफल बताइए। अंदर से इस बार रास्ता बनाया गया, तो ध्यान समझिएगा, मैं थोड़ा इसको हिंट दे रहा हूं, इसी चित्र में समझा रहा हूं। या 2.5 कहते हैं, या चलिए मैं पूरा 5 कर, चलिए 2.5 रखता हूं। देखिए, तो इस बार एक आयत PQRS बनाया गया है, एक आयत PQRS है जो बनाया, जिसकी भुजा 210 है। तो कितना 210, लंबाई और चौड़ाई कितनी 180, यह 180 है, यहाँ पर सुनते रहिएगा। उसके बाद कह रहा है कि इस पार्क के चारों ओर अंदर से, तो ये PQRS पार्क है, इस पार्क के चारों ओर अंदर से 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाएगा। तो इस बार अंदर से, देखिए मैंने कहा था अंदर बाहर, विशेष ध्यान, जब बाहर कहेगा तो जो पार्क बनाएंगे उसके बाहर रास्ता बनाएगा, जब अंदर कहेगा तो अंदर बना लेंगे। तो ABCD ये अंदर से बनाए 2.5 मीटर, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2.5 मीटर, और इधर हो जाएगा कितना 2.5 मीटर, चारों तरफ 2.5 मीटर। आप देखिए 2.5 मीटर, तो इधर अंदर कितना हो जाएगा देखिएगा। अब अंदर तो हमें पता नहीं, ये 210 है, इधर 2.5 मीटर और इधर 2.5 मीटर रास्ता बना, तो टोटल कितना 2.5 और 2.5 ऐड करोगे टोटल कितना आएगा 5 आएगा, 5.0 तो 5 ही तो रहेगा, तो 5 आएगा, यानी कि रास्ता 5 मीटर है। तो ये अंदर वाला जो आएगा इसकी भुजा क्या बचेगी, 210 थी, 5 2.5 इधर, 2.5 इधर, कितना बचेगा 205 बचेगा कि नहीं, 205 मीटर बचा रहेगा कि नहीं। अब इधर देखिए, इधर 2.5 इधर भी 2.5, 180 है, 180 है, तो 180 2.5 मीटर इधर कम हुआ, 2.5 मीटर इधर, टोटल 5 मीटर कम हुआ, 180 था 175 मीटर हो जाएगा, या कितना होगा 175 मीटर हो गया। अब देखिए सिंपल सा वही है, तो रास्ते का क्षेत्रफल, तो आयत PQRS का क्षेत्रफल माइनस आयत ABCD का क्षेत्रफल, इसको सॉल्व कर लेंगे बस, ध्यान से देखिएगा कैसे सॉल्व करोगे इसको। तो इसकी भुजा कितनी 210, आयत PQRS का 210 गुणे कितना 180, और माइनस का इसका कितना 205
गुणे 175। अब तो सॉल्व कर लोगे ना। अब 210 गुणे 180 करिएगा, इसको लिख लीजिएगा। 205 गुणे 175 करिएगा, लिखिएगा और इसका उत्तर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, बताइए भाई। चलिए इसको रब कर रहे हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, इसको रब कर रहे हैं। तीसरे के बाद चौथा है, आगे सॉल्व कर लीजिएगा। चौथा प्रश्न दोस्तों आपसे कह रहा है, ध्यान से देखिएगा चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न कहता है, यदि किसी आयताकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 165 मीटर और 130 मीटर, 165 मीटर और यह वह 130 मीटर है, 130 मीटर है, इस पार्क के अंदर ठीक बीचों बीच परस्पर समकोण काटते हुए, ठीक बीचों बीच परस्पर समकोण काटते हुए 5 मीटर चौड़ा दो रास्ता बनाया गया है। तो रास्ते का क्षेत्रफल बताओ। रास्ता बनाया गया है तो रास्ते का क्षेत्रफल बताओ। या ज्ञात कीजिए, चौथा प्रश्न होगा ना ये, क्षेत्रफल। तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझिएगा कैसे करेंगे, क्योंकि प्रश्न दोस्तों बहुत ही अच्छा है। आपसे कह रहा है एक आयताकार पार्क की लंबाई व चौड़ाई दे रखी है। सबसे पहले आप एक आयताकार पार्क बनाइए। ये हमारा एक आयताकार पार्क हो गया जिसकी आपको लंबाई व चौड़ाई पता है, ABCD। लंबाई आपसे कह रहा है लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 165 मीटर, तो AB आपका 165, क्योंकि आयत के आमने सामने की भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं कि नहीं। तो यह 165 मीटर हो गया और इसकी चौड़ाई कितनी, 130 मीटर का, तो यह 130 मीटर हो गया। ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद कह रहा है इस पार्क के अंदर, मतलब इसके अंदर की बात कर, इस पार्क के अंदर ठीक बीचों बीच परस्पर समकोण काटते हुए 5 मीटर चौड़ा 2 रास्ते बनाए गए। इस पार्क के ठीक बीचों बीच, यानी कि इस तरीके से समकोण काटते हुए 5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया। यानी कि जो ये डिस्टेंस, इसके बीच का जो गैप है, यह आप कितना है, 5 मीटर का, 5 मीटर। ठीक है, इधर भी जो ये गैप है आपका 5 मीटर। ध्यान से देखते रहिए। ये भी जो रास्ता, ये भी आपका 5 मीटर का है और ये भी रास्ता जो आपका 5 मीटर का है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। तो आपसे कह रहा रास्ते का क्षेत्रफल बताओ। रास्ता तो यही है, तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले सीधे देखते हैं, रास्ते का क्षेत्रफल बराबर, रास्ते का क्षेत्रफल बराबर लंबे रास्ते का क्षेत्रफल, लंबे रास्ते का क्षेत्रफल प्लस चौड़े रास्ते का क्षेत्रफल, चौड़े रास्ते का क्षेत्रफल माइनस कॉमन रास्ते का क्षेत्रफल, कॉमन रास्ते
का क्षेत्रफल, इतना नोट करिए और सभी की वैल्यूज में पुट करिए। तो देखिए आपसे कह रहा है लंबे रास्ते का क्षेत्रफल प्लस चौड़े रास्ते का क्षेत्रफल माइनस कॉमन रास्ते का क्षेत्रफल। इसका मतलब क्या, लंबे रास्ते का क्षेत्रफल देखिएगा, लंबाई तो लंबाई 165 है और चौड़ाई कितनी इसमें 5 हो जाएगी, तो 165 गुणे 5 हो जाएगा, प्लस चौड़े रास्ते का क्षेत्रफल चौड़ाई की यानी कि इसकी ये 130 कर लें, लंबाई और चौड़ाई होता है गुणे 5 कर लें, 130 ये हो गई। और 5 का रास्ता बनना, 130 गुणे 5 कर लेंगे। और माइनस कॉमन रास्ते का क्षेत्रफल, इसका मतलब क्या, देखिएगा जब आपने ये वाला रास्ता बनाया, देखिए थोड़ा ये लाइन सीधी नहीं है, ये आपने जब रास्ता बनाया तब भी देखिए बीच वाला भाग जो मैं लाइन खींच रहा हूँ ये वाला भाग आपको देखने को मिला, और जब इस तरीके से रास्ता बनाएंगे लंबे से, और जब चौड़े रास्ते का इस तरीके से बनाया तब भी आपको देखिएगा ये वाला रास्ता देखने को मिल रहा है, यानी कि दोनों में ये वाला रास्ता आ रहा है। इसलिए क्या करेंगे कॉमन रास्ते का क्षेत्रफल इसमें से घटा देंगे। तो कॉमन देखिए इधर से ये 5 है, यहां भी ये 5, इधर से देखिए 5, ये 5, ये 5, ये 5, तो तीनों 5 5 क्यों, जब चारों 5, इधर भी 5, इधर भी 5, इधर भी 5, इधर भी 5, तो ये क्या हो गया वर्ग होगा। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, भुजा कितनी 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा मल्टीप्लाई करो, 55 25 के 5 हंस जाएंगे 2 5 6 3 2 32 हंस जाए 3 5 3 8 825 प्लस 13 5 65 650 माइनस 25 55 25, 5 का स्क्वायर 25 होता है, जोड़ लो तो 5 ही हो गया देखिए, और 2 5 7 हो गया, और 8 6 14 1475 माइनस का 25 घटा लो, तो जब आप घटाओगे तो कितना 1450 आएगा वर्ग मीटर। नीचे इधर लिखना आता है रास्ते का क्षेत्रफल बड़ा कितना 1450 वर्ग मीटर आ गया। तो बढ़िया प्रश्न है, अच्छे से इसको लगाइएगा और अच्छे से समझिएगा। अगला मैं होमवर्क में दे रहा हूँ 5 नंबर, आपसे कह रहा है किसी आयताकार पार की लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 180 मीटर व 150 मीटर है, 180 मीटर व 150 मीटर है। इस पार के अंदर ठीक बीचों बीच परस्पर समकोण काटते हुए 5 मीटर चौड़ा 2 रास्ता बनाया गया। तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात की, जैसे किया है वैसे करिएगा, और इसका उत्तर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगला देखिएगा, अब हम बात कर लेते हैं वर्ग की। तो वर्ग का क्षेत्रफल अभी मैंने बताया क्या भुजा स्क्वायर होता है। छठा प्रश्न दोस्तों आपसे कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, आपसे कह रहा है एक छठा प्रश्न देखिएगा, आपसे कह रहा है एक वर्गाकार एक वर्ग का क्षेत्रफल, एक वर्ग का क्षेत्रफल 196 वर्ग सेंटीमीटर है। एक वर्ग का क्षेत्रफल 196 वर्ग सेंटीमीटर है, तो उस वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। 196 वर्ग सेंटीमीटर है, तो उस वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। देखिए बढ़िया प्रश्न है, आपको एक वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है और आपसे कह रहा है उसका परिमाप ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे करेंगे, इसमें चित्र की जरूरत नहीं, सीधे लग सकता है। आपसे कह रहा है एक वर्ग का क्षेत्रफल 196 वर्ग सेंटीमीटर, तो आपसे कह सकता तो वर्ग की भुजा बताओ। ये भी कह सकता था, वर्ग का क्षेत्रफल देकर आपसे वर्ग की भुजा पूछ सकता है, और यदि वर्ग की भुजा दे दे तो आपसे उसका क्षेत्रफल पूछ सकता है। तो देखिएगा दिया है, मैं क्या लिखूंगी, दिया है क्या वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 196 वर्ग सेंटीमीटर। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 196 वर्ग सेंटीमीटर। पूछा क्या है, वर्ग का परिमाप, तो वर्ग का परिमाप इक्वल टू क्वेश्चन मार्क हो गया। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल
वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, इसका जो फार्मूला होता है भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए वर्ग का क्षेत्रफल आपको तो 96 दे रखा है, यदि भुजा को हम मान लें a, तो a स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से a की वैल्यू निकालेंगे तो √196, साइड है ना इसलिए पॉजिटिव आएगा, तो 14 सेंटीमीटर। 196 का वर्गमूल 14 होता है। पूछा क्या था, इसका परिमाप। तो देखिएगा वर्ग का जो परिमाप होता है, आपको ध्यान होगा वर्ग का परिमाप 4 गुणे भुजा, 4 गुणे भुजा, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू साइड, 4 इंटू ए की भुजा कितना ए माना, तो 4 गुणे ए मतलब 14, 14 चाकू 56 सेंटीमीटर। तो नीचे लिखना आता वर्ग का परिमाप बराबर 56 सेंटीमीटर। इस तरीके से दोस्तों इस टाइप के प्रश्न करेंगे। अगला आपसे कह रहा एक वर्ग का जो क्षेत्रफल है, एक वर्ग का जो क्षेत्रफल है 400 वर्ग सेंटीमीटर है। ठीक है, उस वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए, उस वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक प्रश्न और देखिएगा, इसको रब कर दें, बताइए। एट नंबर देखिएगा, 8 नंबर दोस्तों प्रश्न आपसे कहता है, 8 नंबर आपसे कहता है एक किसी वर्ग की भुजा 7 सेंटीमीटर है, किसी वर्ग की भुजा 7 सेंटीमीटर, तो वर्ग का विकर्ण ज्ञात कीजिए। तो वर्ग का विकर्ण ज्ञात कीजिए, देखिए आपको वर्ग के विकर्ण का फार्मूला पता होना चाहिए। तो आप जानते हैं वर्ग का जो विकर्ण का फार्मूला क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, वर्ग का विकर्ण a√2 होता है। वर्ग का विकर्ण ज्ञात कीजिए। देखिएगा दिया है में लिखिएगा, क्या वर्ग की भुजा a बराबर 7 सेंटीमीटर। भैया यदि वर्ग का क्षेत्रफल कहता है तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, 7 गुणे मतलब 7 का स्क्वायर यानी कि 7 गुणे 7 यानी कि 49 आ जाता, 49 वर्ग सेंटीमीटर आ जाता। यदि इसी प्रश्न में कहता वर्ग का क्षेत्रफल बताओ, परंतु आपसे पूछा क्या वर्ग का विकर्ण। तो आप जानते हैं वर्ग का जो विकर्ण होता है, नीचे लिखना वर्ग का विकर्ण इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, वर्ग का विकर्ण बराबर होता है a√2। a√2, ए मतलब क्या भुजा है, भुजा ए माना ना, तो ए की जगह 7, 7√2 सेंटीमीटर। तो नीचे लिखना अतः वर्ग का विकर्ण बराबर 7√2 सेंटीमीटर। चाहो तो √2 की वैल्यू रख दो 1.41 और इसकी मल्टीप्लाई 7 से कर लो, वरना ऐसे भी छोड़ दोगे तो दिक्कत की बात नहीं। 9 देखिएगा, यदि किसी वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है तो वर्ग का विकर्ण ज्ञात कीजिए। अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन, 10 नंबर। 10 नंबर दोस्तों आपसे कहता है 10th, क्या कह रहा है 10th आपसे दोस्तों कह रहा है एक वर्गाकार मैदान की एक भुजा 28 मीटर लंबी है, 28 मीटर लंबी है। अब वर्ग कह दिया तो चाहे एक भुजा कह दिया, इसका तो सभी भुजाएं 28 मीटर की होंगी, है कि नहीं। 28 मीटर लंबी है। यदि मैदान के अंदर, यदि यहां भी अंदर बाहर की बात है, यदि मैदान के अंदर, यदि मैदान के अंदर चारों ओर, यदि मैदान के अंदर चारों ओर 2 मीटर चौड़ा
रास्ता, 2 मीटर चौड़ा रास्ता पैदल चलने वालों के लिए, पैदल चलने वालों के लिए छोड़ा गया है। तो शेष मैदान का क्षेत्रफल बताओ। तो शेष मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, बताओ। देखिए चित्र के माध्यम से लगाएंगे, फटाक से लग जाएगा। वो छोटा सा प्रश्न आपसे कह रहा है कि वर्गाकार मैदान की एक भुजा 28 मीटर लंबी। सबसे पहले एक वर्गाकार मैदान बनाइए। एक इस तरीके से आप क्या करेंगे, एक वर्गाकार मैदान बना लेंगे। इसका नाम है वर्ग का ABCD। एक वर्गाकार मैदान ABCD बन गया, जिसकी भुजा 28 मीटर। आप जानते हैं वर्ग है तो उसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होंगी। ये भी 28, ये भी 28, ये भी 28, ये भी 28। आगे कहता है यदि मैदान के अंदर, यानी कि इसके अंदर की बात कर रहा है, यदि मैदान के अंदर चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया, तो इसके अंदर चारों ओर इस तरीके से चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया। यानी कि जो अंदर क्या हो गया, PQRS वर्ग बचा जाके इधर भी 2 मीटर आपसे कह रहा है, 2 मीटर। ये भी आपका 2 मीटर है, ये भी आपका 2 मीटर हो गया, और ये भी आपका 2 मीटर हो गया। चारों ओर आपसे कह रहा 2 मीटर चौड़ा रास्ता पैदल चलने वालों के लिए छोड़ गया है। तो शेष मैदान का क्षेत्रफल देखिए, पहले एक वर्गाकार मैदान की भुजा 28 मीटर थी। इसके अंदर यदि मैदान के अंदर चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता छोड़ा गया, इधर 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 चारों ओर छोड़ दिया गया, तो आपसे कह रहा है, तो आपसे क्या कह रहा है, तो शेष मैदान का क्षेत्रफल। तो शेष मैदान क्या, PQRS बचा। तो देखिए शेष मैदान का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, PQRS, इसकी भुजा पता चल जाए। तो इसकी भुजा कैसे निकालोगे, लिखोगे शेष मैदान की भुजा, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं सीधे, शेष मैदान का क्षेत्रफल भुजा A बराबर, देखिएगा 28, जो आपका रास्ते सहित जो वर्गाकार मैदान है उसकी भुजा 28। इसमें से क्या घटा देंगे, देखिए 2 मीटर इधर रास्ता, 2 मीटर इधर रास्ता, टोटल कितना हो गया 2 मीटर इधर रास्ता, 2 मीटर इधर रास्ता, टोटल कितना 4 मीटर रास्ता हो गया ना। तो इसमें से क्या करेंगे 2 + 2, ये 28 मीटर इसकी भुजा है। 28 मीटर में आप क्या करेंगे, 2 मीटर इधर का और प्लस का 2 मीटर उधर का जोड़ के घटा दोगे, तो क्या पाओगे 28 मीटर माइनस 2 + 2 4 मीटर, बचा कितना जाके 24 मीटर। तो जो शेष मैदान की जो भुजा 24 मीटर, पूछा क्या था शेष मैदान का क्षेत्रफल। देखिएगा शेष मैदान का क्षेत्रफल, तो क्या होता है भुजा स्क्वायर, भाई वर्ग है तो भुजा स्क्वायर, भुजा कितनी आपकी 24, 24 का स्क्वायर 576। तो शेष मैदान का क्षेत्रफल 576 वर्ग मीटर, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। चलिए नोट करिए 576 वर्ग मीटर आ गया। तो इस टाइप से दोस्तों भी प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं, ठीक है। अगला कह रहा है 10 के बाद 11, एक वर्गाकार मैदान की एक भुजा 30 मीटर है, 30 मीटर लंबी है। यदि मैदान के अंदर चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता पैदल चलने वालों के लिए छोड़ा गया है, तो शेष मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। जैसे कि आप वैसे करिएगा, और इसका उत्तर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगला आपसे कह रहा है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, 11 के बाद 12, एक वर्गाकार मैदान की एक भुजा 32 मीटर लंबी है। यदि मैदान के अंदर चारों ओर 1 मीटर चौड़ा रास्ता
चौड़ा रास्ता पैदल चलने के लिए छोड़ा गया है। तो कह रहा है रास्ते पर, देखिएगा ध्यान सुनिएगा, कह रहा है तो कह रहा है तो हाँ, तो आपसे कह रहा है कि वर्गाकार मैदान में, तो शेष वर्गाकार मैदान में, तो शेष वर्गाकार मैदान में 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर, 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से घास लगवाने का खर्च ज्ञात कीजिए। घास लगवाने का खर्च ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा बढ़िया प्रश्न ये भी है, प्रोसेस वही सेम रहेगा। एक वर्गाकार मैदान की एक भुजा 32 मीटर लंबी है। यदि मैदान के अंदर चारों ओर 1 मीटर चौड़ा रास्ता छोड़ा गया, जहां 2 मीटर था इस बार चारों ओर क्या छोड़ा गया, 1 मीटर अंदर की ओर। ये कितना, 2 मीटर की जगह इस बार 1 मीटर है। सुनते रहिएगा ध्यान से। और इसकी भुजा कितनी, ये 32, जहां 28 था ये 32 मीटर हो गई, कितना 32 मीटर है। आपसे कहा तो शेष वर्गाकार मैदान में 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से घास लगवाने का खर्च ज्ञात कीजिए। यानी कि जो PQRS शेष वर्गाकार जो मैदान बचा है इसमें घास लगवाना है, और घास लगवाने के लिए 1 वर्ग मीटर जब लगवाएंगे तो आपको देना होगा 2 रुपये। तो यानी कि हम पहले क्या करें, PQRS जो शेष मैदान उसका हम क्षेत्रफल निकाल लें, उसके बाद जितना आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले तो भुजा पता चले, शेष मैदान की भुजा कितनी 32 इधर है, इसको घटा देंगे इसमें से क्या 32 मीटर में से क्या करोगे, घटाना किसको, 1 मीटर ये 1 मीटर, इन दोनों को जोड़कर 1 मीटर और प्लस का 1 मीटर, यानी कि 32 मीटर और 1 मीटर, 1 मीटर कितना माइनस का 2 मीटर हो गया, यानी बचा कितना 30 मीटर बचा जाके। ठीक है, तो शेष मैदान का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, भुजा कितना 30 का स्क्वायर हो जाएगा, और 30 कितना होगा, कितना 3 3 900 हो जाएगा, 30 बड़े 3 2 0 3 3 9 900 वर्ग मीटर आ गया। आपसे कह रहा है तो शेष वर्गाकार मैदान में 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से, तो शेष मैदान समझ रहे हो, चाहो नाम देना चाहो शेष मैदान का नाम भी लिख सकते हो PQRS, चलो लिख लेना है यहाँ पर PQRS, यहाँ पर कह रहे हैं शेष मैदान PQRS, जिससे आपको ध्यान दें कि शेष मैदान है क्या PQRS। तो देखिएगा क्या लिखोगे, 1 वर्ग मीटर वर्गाकार मैदान, 1 वर्ग मीटर में, वही 1 वर्ग मीटर वर्गाकार मैदान में घास लगवाने का खर्च बराबर भैया कितना है 2 रुपये। इसीलिए कितना कर, कितने वर्ग मीटर 900 वर्ग मीटर वर्गाकार मैदान में घास लगवाने का खर्च कितना हो जाएगा, 900 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना होगा, 9 दूनी 18, तो 1800 रुपये ये लिखना आता है। 900 वर्ग मीटर वर्गाकार मैदान में घास लगवाने का खर्च या शेष वर्गाकार मैदान में घास लगवाने का खर्च बराबर 1800, ठीक है रुपये। इस 1 वर्गाकार मैदान अतः 1 वर्ग मीटर वर्गाकार मैदान, कौन सा वर्गाकार मैदान PQR लिख सकते हो, PQRS यहाँ भी लिख सकते हो। चलिए एक प्रश्न और देखिएगा, 32 के बाद 12 के बाद 13 नंबर। एक वर्गाकार मैदान की भुजा 30 मीटर लंबी, यदि मैदान के, इस बार अंदर करें इस बार बाहर कर लें, बाहर चारों ओर 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता पैदल चलने वालों के लिए छोड़ा गया, तो शेष, ये सब हटाइए इसको रब कर देते हैं,
नोट कर लिया ना इसको। चित्र रहने देते हैं, चित्र के माध्यम से ही लगाएंगे। तो छोड़ा गया है, तो शेष रास्ते का क्षेत्रफल बताइए। रास्ते का क्षेत्रफल बताइए, ऐसे भी पूछ सकता है। देखिएगा, रास्ते का क्षेत्रफल पूछ सकता है। कह रहा है इस बार एक वर्गाकार मैदान की एक भुजा 30 मीटर लंबी, यदि मैदान के बाहर, तो एक वर्गाकार मैदान मान लेते PQRS, इसकी भुजा कितनी है? PQRS इसकी भुजा कितनी कह रहा है? 30 मीटर है, 30 मीटर लंबी है ये। और कह रहा है यदि मैदान के बाहर चारों ओर 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता छोड़ा गया। 2.5 या चलो 5 कर लेते, पूरा क्या करें 2.5, चलिए 2.5 रखते हैं लिखने में। चलिए मैं 5 कर लेता हूँ, थोड़ा लिखने में भी आसानी रहेगी। 2.5 मीटर चौड़ा पैदल चलने वालों के लिए बाहर, तो इसके बाहर कितना 5 मीटर ना, तो 5 मीटर यहाँ हो जाएगा, 5 मीटर यहाँ हो जाएगा, 5 मीटर यहाँ हो गया और 5 मीटर यहाँ हो गया, छोड़ा गया है। तो आपसे कह रहा है रास्ते का क्षेत्रफल, तो रास्ता क्या, ये वाला जो ये डिजाइन बन रही, इसका क्षेत्रफल आपको चाहिए। तो इसका क्षेत्रफल तभी निकलेगा जब हमें वर्ग ABC और D की भुजा पता होनी चाहिए। ये भुजा कितनी है, ये तो आपको 30 दे रखा है, तो देखिएगा कि तो कैसे पता चलेंगे। ये 30 है, 5 इधर बढ़ा 5 इधर बढ़ा, टोटल कितना बढ़ा 10 मीटर, तो 30 से 10 कितना 40 मीटर हो गया, 30 10 40 हो गया। ठीक है, तो ध्यान समझिएगा। तो क्या करोगे, वर्ग ABCD, वर्गाकार मैदान ABCD का क्षेत्रफल माइनस वर्ग PQRS का क्षेत्रफल, घटा देंगे तो रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा कि नहीं। तो क्या लिखोगे, रास्ते तो शेष क्या, तो रास्ते का क्षेत्रफल लिखो सीधे। रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल बराबर वर्ग ABCD का क्षेत्रफल माइनस वर्ग PQRS का क्षेत्रफल। ठीक है, तो देखिए वर्ग ABCD का क्षेत्रफल ABCD, इसकी भुजा कितनी 40, तो 40 का स्क्वायर हो गया। वर्ग का स्क्वायर मतलब वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, और PQRS इसकी भुजा कितनी है 30, तो 30 का स्क्वायर हो गया। 40 का स्क्वायर 4 चक्कू 1600 हो गया, और 30 का मतलब 900 हो गया। घटा लेंगे तो कितना 700 आएगा, हाँ 700 वर्ग मीटर। तो नीचे लिखना आता है रास्ते का क्षेत्रफल और 700 वर्ग मीटर। ठीक है, चलिए अंतिम प्रश्न 14 नंबर कह रहा एक वर्गाकार मैदान की भुजा 35 मीटर लंबी, यदि मैदान के बाहर चारों ओर यहाँ कर देते 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता है, पैदल चलने के लिए छोड़ा गया है, तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जैसे किया है वैसे करिएगा, और इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, एक प्रश्न देखिएगा त्रिभुज से संबंधित, इसको रब करें 15 नंबर देखिएगा। वैसे त्रिभुज से संबंधित प्रश्न कल की मैराथन क्लास में कराए हैं, तो एक प्रश्न रह गया, मुझे लगता है कि बढ़िया प्रश्न आ सकता है, इसलिए मैं करा दे रहा हूं। 15 नंबर दोस्तों आपसे कहता है, ध्यान से देखिएगा, नोट हो गया, नोट तो कर ही लिया था। देखिएगा दोस्तों, यदि हमारी कही हुई बात आपको अच्छे समझ में आ रही तो वीडियो को आप सभी में अपनी अपनी स्तर से जरूर शेयर कर दीजिए। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष बिंदु 4,6,3,4 तथा 6,2 है, 6,2 है। आपसे कह रहा है 4,6, 3,4, 6,2 है। देखिएगा, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक त्रिभुज बनाएंगे। ये अपने तरफ से त्रिभुज बनाना पड़ेगा, जिसका नाम दे देंगे त्रिभुज, बना लीजिए, इसका नाम दीजिए
बी सी, और त्रिभुज ए के निशान कितना 4, 6 हो जाएंगे, और बी के निशान कितना 3, 4, 3, 4, और सी के निशान कितने 6, 2। ये सी है, दिख रहा होगा 6, 2 दिख रहा है, 6, 2 कि नहीं दिख रहा बताइए? 6, 2 दिख तो रहा, ठीक है। देखिए अब क्या करेंगे इसके बाद, हम इतना करने के बाद देखिएगा, ये इसको x1 y1 x2 y2 x3 y3 मैंने बहुत अच्छे समझाया पहले भी, तो दिया है, मैं लिखिएगा, दिया है क्या, त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक, त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक क्या क्या दे रखे हैं, 4, 6, 3, 4 तथा 6, 2 इतना दिया है। आप देखिए x1 लिखेंगे, फिर y1 लिखेंगे, x2 लिखेंगे, y2 लिखेंगे, और x3 लिखेंगे, y3 लिखेंगे। देखिएगा x1, तो x1 कितना होगा, जो पहले नंबर पे 4, तो y1 कितना हो जाएगा 6, x2 कितना हो जाएगा 3, y2 कितना हो जाएगा 4, और कितना x3 कितना हो जाएगा 6, और y3 कितना हो जाएगा 2। ठीक, अब देखिएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल कह रहा ना, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। देखिए मेन चित्र काम है फार्मूला बनाना। सबसे पहले 1/2 लगाओगे, बड़ा ब्रैकेट लिखेंगे। ये देखिए यहाँ मान लेते हैं 1 लिखा, यहाँ पर 2 लिखा, यहाँ पर 3, क्लॉकवाइज चलेंगे, तो सबसे लिखेंगे x1, सबसे पहले x1 लिखिए, और ब्रैकेट में देखिए 1 के बाद कितना 2, 3, तो x1 के काम ब्रैकेट में क्या लिखोगे, y2 - y3 प्लस x2 लिखोगे, बाहर x रहेगा और अंदर y रहेगा, तो x2, तो 2 के बाद कितना है 3, 1, तो y3 - y1 और प्लस x3 लिखोगे। अब 3 के बाद कितना 1, 2 आता है, y1 - y2, बस फार्मूला बन गया। समझ पाए कि नहीं? क्या किया, फार्मूला ही बनाना मेन काम है, रटना नहीं। देखिए 1, 2, 3, देखिए 1, 2, 3, फिर 2 पे चलिए, 2, 3, 1, और फिर 3 से चलिए 3, 1, 2, मतलब बाहर रहेगा x और अंदर रहेगा y, बस इतना ध्यान रखना। वैल्यू पुट कर लो, बस सॉल्व कर लो, आंसर ले लो। 1/2 हो जाएगा, बड़ा ब्रैकेट, x1 की वैल्यू कितनी 4, y2 कितना आपका 4, x1 की वैल्यू 4 है, y2 आपका 4 है, और y3 कितना आपका -2, प्लस x2 कितना आपका, x2 3 है, y3 कितना आपका 2 है, और माइनस का y1 कितना है आपका, y1 6, प्लस x3 कितना 6, और y1 कितना 6, और y2 कितना 4। समझ रहे हो, सारी वैल्यू पुट की मैंने। इसके बाद देखिए 1/2 हो जाएगा 4, अब देखिए 4 में से 2 जाएगा 2, प्लस 3, 4 में से माइनस का 6 जाएगा, तो यानी कि माइनस का कितना बचेगा 4, 2 में से माइनस का 6 जाएगा तो माइनस का 4, प्लस का 6, 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा, तो यानी कि 1/2 हो गया कितना, 4 दूनी 8 हो गया, प्लस माइनस माइनस का 3 चौकू 12, यहाँ पर जब कोई चीज़ नहीं तो मल्टीप्लाई माना जाएगा, प्लस 6 दूनी 12। देखिएगा ये माइनस का 12 प्लस का 12 खराब गया, बेकार हो गया, मतलब भाई 12 में से 12 जाएगा 0 ही तो बचेगा यार, कितना सिर्फ 8 बचेगा। 2 एकम 2, 2 चक्कू 8, 4 वर्ग इकाई। देखिए इसमें ये है कुछ दे नहीं रखा ना, क्या नाम, मात्रा कुछ नहीं दे रखा, तो इकाई का मतलब यदि मीटर में रखी होंगी इसकी भुजाएं होंगी तो मीटर लिख लेंगे, या सेंटीमीटर में होंगी तो सेंटीमीटर, इसलिए वर्ग इकाई। तो क्या लिखना, अतः त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 4 वर्ग इकाई आ गया। तो बढ़िया प्रश्न है, बहुत ही ध्यान से, बहुत ही अच्छे से देखिएगा। अगला 15 के बाद 16 देखिएगा, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष बिंदु आपसे कह रहा है कि 0, 4, 0, 4, 0, -4 तथा 6, 0 है, 6, 0 है, ठीक है, उसके निर्देशांक ज्ञात कीजिएगा। चलिए नोट करिए भाई, नोट कर लो भाई फटाफट। चलिए देखिए काफी प्रश्न हो गए और टाइम भी काफी हो गया, तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, क्यों, क्या आगे बढ़ाएं, जैसा आप बताइए, कमेंट करिए, यहीं रखें कि आगे बढ़ा लें। बोलिए।
चलिए यहीं तक रखते हैं। आगे जो आपके बचे हैं, जो मैंने चैप्टर अगला बताया था, चैप्टर नंबर कौन सा, 11, हाँ बताया था कि नहीं बताया था, अवर्गीकृत आंकड़ों की बारंबारता बंटन तथा आंकड़ों का आयचित्र द्वारा प्रदर्शन एवं निष्कर्ष निकालना। और इसके प्रश्न मैं कल की मैराथन क्लास में करा दूंगा, ठीक है। इसको यहीं तक रखते हैं। बहुत ही ध्यान से, बहुत ही अच्छे से दोस्तों इन प्रश्नों को लगाइएगा। कहीं पर यदि कोई डाउट है तो आप डाउट भी पूछ सकते हैं, उसकी फोटो खींचकर, या तो आप टेलीग्राम चैनल पर भेज दीजिए, या क्या करना है आपको बताइए, या आपको क्या टाइप कर सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में टाइप जरूर करिए। देखिए आप कमेंट जरूर करिएगा, बताइएगा कि आज की क्लास आप सभी मित्रों को कैसी लगी, ठीक है। चलिए वीडियो को आप सभी मित्र अपने अपने स्तर से जरूर शेयर करते रहिए। अब हमारी आपकी जो मुलाकात होगी अगली मैराथन क्लास के साथ होगी, तब तक के लिए आप सभी मित्र स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।